मित्रों, आपके सामने कुछ नए प्रश्न लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। आज का दिन काफ़ी व्यस्त था। कॉलेज में आज स्टूडेंट के प्रैक्टिकल चल रहे हैं। निश्चय ही कोरोना काल के कारण स्टूडेंट की समझ पाने में टीचर्स को और स्टूडेंट विषय को समझ पाने में बहुत कुछ हद तक प्रॉब्लम फील कर रहे हैं। लगभग 2 सेमेस्टर घर पे ही उन्होंने काटा है। तो सबकी इच्छा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे दिए जाएं। मेरे उत्तर देने पे कि अगर आप आंसर अच्छे दोगे तो नंबर की कृपा अपने आप ही बरसेगी। स्टूडेंट भी हंस पड़े, बोले सर आपका उत्तर कुछ निर्मल बाबा की तरह लग रहा है। पर जीवन में जब हम भी स्टूडेंट थे, इवन आज भी स्टूडेंट ही हैं कुछ अर्थों में, फिर भी जब भी शैक्षिक काल था जिसमें हम पढ़ रहे थे छात्र जीवन में, हम सब भी चाहते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले, जितने ज़्यादा नंबर मिल सके उससे, भले ही हम उसके लायक हों या ना हों। बाद में उसको न्यायोचित ठहरा पाना सही हो या नहीं हो। आप 90 नंबर किसी सब्जेक्ट 100 नंबर के सब्जेक्ट में ला सकते हैं। बाद में इंटरव्यू टेबल पे जब आप उन 90 नंबर को न्यायोचित नहीं ठहरा पाते हैं तो कितनी आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। ये नंबर गेम भी अद्भुत है। हम सब चाहते हैं कि 90 और 99 नंबर से पास हों, भले ही उसके हम लायक हों ना हों। पर वास्तव में जब हम उस अवस्था से बाहर निकल आए जीवन की आपाधापी में, जो स्ट्रगल हुआ, कितनी बार इंटरव्यू में फेल हुए, सेलेक्ट हुए, सब चलता रहा। बाद में एक बहुत लंबे के अंतराल के बाद देखा कि उन जो नंबरों के पीछे हम पागल होते थे, वास्तव में ज़िंदगी में कुछ अर्थ उनका हो सकता है, पर हर जगह वो अर्थ नहीं हुआ। जो नंबरों में बहुत पीछे थे, पता चला ज़िंदगी की वास्तविक दौड़ पे बहुत आगे हो गए। और जो नंबरों में बहुत आगे थे, पता चला वो उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे आपको अनेकों कारण दिए जा सकते हैं। हर पक्ष का अपना अपना तरीका है, हर की अपनी परिस्थिति है, अपॉर्चुनिटी है, मिली नहीं मिली। उस काल के बच्चों को कितनी अपॉर्चुनिटी मिली, इस काल के बच्चों को कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। उस काल की परिस्थितियाँ कुछ अलग थीं, इस काल की परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं। उस काल में उतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, जॉब भी बहुत सीमित थे, आज शायद कई गुना ज़्यादा है। परंतु देख के समझ में आ गया कि नंबर के पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला है। आप चीज़ समझें, अच्छे से समझें, कोशिश अच्छे से अच्छे नंबर की करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इस केवल नंबर को ही अपनी ज़िंदगी में सफलता का आधार बना लेना, या ऐसा हो कि ज़्यादा नंबर ले आने पे आपकी सफलता सुनिश्चित सी मान ली जाए। किसी एक एग्ज़ाम में तो सही हो सकता है, पर जीवन के लंबे अंतराल में संभव नहीं हो सकता। जीवन के अनेकों पक्ष हो सकते हैं, आर्थिक पक्ष हो सकता है, सामाजिक पक्ष हो जाता है, पारिवारिक पक्ष हो सकता है, और उसमें व्यक्तिगत आपका स्वयं का अपना पक्ष भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि किसी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर मिलना है, किसी एक एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलना, इन सभी पक्षों में आपको सफलता की गारंटी दे। इसके अपेक्षा जीवन को संतुलित करने का प्रयास करिए, चीज़ें ज़्यादा सीखिए, अच्छे ढंग से सीखिए। छात्र जीवन में जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करिए। घूमना फिरना और मस्ती करने के एक अलग पक्ष हो सकता है, उसे भी करिए, उस क्षणों का भी आनंद लीजिए। पर ध्यान ही ध्यान देते जाइए कि समय धीरे धीरे गुजरता जाता है। जितनी मेहनत आप अच्छे से आज करेंगे, मैं अंक लेने को नहीं कह रहा हूँ, जितनी मेहनत करने का, जितनी मेहनत आज आप अच्छे से करेंगे, शायद उस पर उतना अच्छे भविष्य की सफलता युक्त एक संतुलित युक्त भविष्य के आधार बना जा सकता है। केवल केवल और केवल नंबर बिना मेहनत के आपको कहीं नहीं ले जाके छोड़ सकते हैं। कुछ समय के बाद आपको लग जाएगा, खुद ही आप समझ जाएंगे कि व्यर्थ में उन नंबर सिस्टम के पीछे आप दौड़ते रहें। उसके अपेक्षा उस चीज़ को अच्छे से समझा होता। अगर आप नहीं भी समझ पाएँ तो प्रैक्टिकल फील्ड में उतने मनोयोग से आप सीखें उसको। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप पहले करें या दूसरे भाग में करें। बिना मेहनत के सफलता
मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि सफलता आसानी से मिल जाती है, क्योंकि अनेकों एग्जाम्पल आप मेरे सामने रख देंगे कि जिसमें उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की परंतु आज वो इतनी ऊंचाई पर पहुँचे हैं, और बनस्पत जिन्होंने बहुत मेहनत करी वो उतनी जगह पर नहीं पहुँच पाए। कुछ ऐसे अनुभूज प्रश्न हैं जिनका उत्तर दे पाना तो शायद सरल हो सकता है, सामने वाले के मन को वो उत्तर छू पाए ऐसा बहुत कठिन होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अपनी मेहनत करिए, संतुलित जीवन आइए। नंबर ही केवल आपके जीवन की सफलता की गारंटी नहीं हो सकते हैं। आपके साथ मेहनत हो, थोड़ा सा माने या ना माने, लक फैक्टर का भी बहुत बड़ा अर्थ है। और इन सब के पीछे जो एक सबसे बड़ी अर्थ है, सबसे बड़ी ताकत है, वो है समय की ताकत। समय में आप जानेंगे कि जितने अच्छे डिसीजन आपने लिए थे, हो सकता है समय ने उनको सब असफलता युक्त कर दी, और जो डिसीजन शायद उतने अच्छे नहीं लिए थे उनको आपको पूर्ण सफलता युक्त बना दिया गया। जीवन की आपाधापी, ये उतार चढ़ाव चढ़ेंगे, ये प्रश्न सदैव से सामने रखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। परंतु मूलतः एक चीज़ जरूर है कि आपको मेहनत करना चाहिए, मन लगा के मेहनत करनी चाहिए। जीवन के जिस कोण में हूँ, जिस पक्ष में हूँ, सभी को, आपके घर परिवार वालों को भी संतुष्ट करते हुए जितनी मेहनत करें, फिर भले ही सफलता मिले ना मिले, ये एक अलग गुण का मिश्र है, पर आपको लगे कि हाँ आपने कोशिश की, मनोयोग से की, उसमें कोई कमी नहीं की। बाकी किस दृष्टि से लोग आपकी सफलता को देखते हैं ये उनका विषय है। तो मेरी अंदाज से आप समझ गए होंगे कि ज़्यादा परेशान होने से, ज़्यादा तकलीफ़ में रहने से कि नंबर नहीं मिले, जीवन को निराशा मत भरिए। थर्ड डिवीज़न भी आता है तो भी कोई बात नहीं, तो भी आपकी असफलता नहीं, वो किसी मायने में आपकी सफलता एक हो सकता है। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि सभी लोग, भले ही वो एक कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स के हाल वही काम करें, ऐसा संभव नहीं है। और अनेकों के साथ आपने देखा कि भले ही उन्होंने दूसरे कोर्स से ग्रेजुएशन किया और जीवन के आज दूसरे कोर्स में सफलता युक्त होकर खड़े हैं। तो भले ही आपको समय ना लगे, हाँ, पर ये जरूर कहूँगा, अगर मेहनत ना करने की आपकी इच्छा है तो ये शायद सही नहीं। इससे आप समझ जाइए, आप मेहनत करिए, सफलता मिले ना मिले उसे समय के ऊपर ही छोड़ दीजिए। बस अगर आप इस मेहनत नहीं कर पाते हैं तो फिर वो चीज़ स्वीकार्य नहीं है। अगर आपकी इस पे अलग विचार हैं तो मुझे भी अवगत कराएं। आप सभी का स्नेह से आभार।